अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट। मैं दिलीप कुमार वर्मा अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन को समझाया, डिटेल में समझाया कि अल्कोहल का एलिमिनेशन कैसे होता है। अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, जब मैंने आप लोगों को एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ाया था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला, उसमें मैंने बताया था अगर आपके पास में कोई एल्कोहल है और अगर आप एल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, एक एल्काइल हैलाइड में, तो मैंने 4 रिएजेंट बताए थे, PCl3, PCl5, SOCl2, HCl प्लस ZnCl2। इन चारों रिएजेंट से ये काम होता है कि एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, अब बस यही आप लोगों को यहाँ पर मुझे डिटेल में बताना है कि ये सारा काम कैसे होता है। यहाँ पर मैं जो रिएजेंट है वो ले रहा हूँ HCl प्लस ZnCl2 और इसी रिएजेंट का नाम होता है स्टूडेंट, HCl प्लस ZnCl2 को हम बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकस टेस्ट या फिर ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस टेस्ट तो इस रिएक्शन को बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ल्यूकस रिएजेंट। ओके, एग्जाम के लिए 1 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, तो आप बता देना HCl प्लस ZnCl2 को हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट और इस रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। अब ल्यूकस टेस्ट होता किस लिए, अगर आपके पास में मैंने एक एल्कोहल दिया टेस्ट ट्यूब में और आपको मैंने बोला कि पता करो कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्शियरी अल्कोहल है, तो पता करने के लिए कोई तो हमारे पास में सर होना चाहिए ना टेस्ट। तो इसी टेस्ट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। कैसे, देखो जैसे ही आप अल्कोहल को HCl ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराओगे, चलो यहाँ पर हम H2O लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये H2O और Cl यहाँ पर लग गया, तो एल्काइल हैलाइड तो मिलेगा आपको, एक एल्काइल हैलाइड तो मिलेगा, लेकिन एल्काइल हैलाइड के साथ साथ जो सॉल्यूशन है उसमें एक टर्बिडिटी आ जाएगी। अब टर्बिडिटी क्या होती है आप पूछोगे ना, पूछो पूछो जल्दी पूछो, पूछो कि सर व्हाट इज टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडीनेस, जो सॉल्यूशन है वो उसमें धुंधला धुंधलापन आ जाएगा। ओके, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं टर्बिडिटी। अगर ये टर्बिडिटी जैसे ही हमने एल्कोहल को इस रिएजेंट में डाला तुरंत आ गई है, तब तब जो अल्कोहल है वो टर्शियरी होगा, ध्यान रखना, तब अल्कोहल कैसा होगा, टर्शियरी होगा। अगर टर्बिडिटी जो धुंधलापन है वो 4 या 5 मिनट में आ रहा है, तो ये जो अल्कोहल होगा वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है, रूम टेम्परेचर पर आप घंटों रिएक्शन करे जा रहे हो और धुंधलापन आ ही नहीं रहा है, तो जो अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी होगा। 3 बातें मैंने बताई, इफ टर्बिडिटी कम्स इमीडिएटली देन अल्कोहल इज टर्शियरी, if turbidity comes within 5 minutes or 4 minutes then alcohol is secondary, if turbidity do not come at room temperature then the alcohol is primary। ओके, अब ये सारा काम सर हुआ कैसे। ओके, टर्बिडिटी समझ गए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएशन समझ गए, अब ये सारा काम हुआ कैसे, चलो बताते हैं इसकी मैकेनिज्म। और अगर अल्कोहल टर्शियरी है ना, तो ZnCl2 की जरूरत ही नहीं होती, HCl ही अपना काम कर देता है और टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है। क्योंकि क्योंकि अब क्योंकि का रीजन हम बताते हैं आप लोगों को, क्यों हम बोल रहे हैं कि टर्शियरी होने पर फास्ट रिएक्शन होगा, सेकेंडरी होने पर थोड़ा सा कम फास्ट होगा, प्राइमरी होने पर रिएक्शन होगा ही नहीं। देखो ये हमने बना लिया एक एल्कोहल, ZnCl2 से मिला आपको Zn प्लस प्लस, ZnCl2 ब्रेक होता है, आप लोगों को पता है आयनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगा, ठीक है, तो आपको ZnCl एंड 2 क्लोराइड आयन देगा। तो Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराएगा, और जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया क्यों है, इलेक्ट्रॉन के जाने से, प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के आने से। तो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ से क्या आउट हुआ, आउट हुआ Zn के साथ में ऑक्सीजन और H प्लस, और क्या बनेगा, अब आपके पास में एक कार्बोकैटायन मिल गया।
अब सारी जो कहानी है स्टेबिलिटी की वो इस कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए ये जो अल्कोहल है ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपको कार्बोकैटायन भी कैसा मिला है, सेकेंडरी मिला है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना। कार्बोकैटायन कैसा मिला है, सेकेंडरी मिला है। अगर यहाँ पर आपने टर्शियरी अल्कोहल लिया होता तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आपको टर्शियरी मिला होता। यहाँ पर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया होता तो यहाँ पर जो अल्कोहल मिलता, सॉरी कार्बोकैटायन मिलता, वो भी कैसा होता, प्राइमरी होता। हम सब लोग जानते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो जल्दी बनता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी के कंपैरिजन में कम स्टेबल होता है, तो थोड़ा टाइम लेगा बनने में। प्राइमरी कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, तो वो बनेगा भी नहीं। तो यही रीजन है कि अगर ये अल्कोहल टर्शरी है, टर्बिडिटी फास्ट आती है, जल्दी से आती है। अल्कोहल सेकेंडरी है तो टर्बिडिटी 4 या 5 या 6 मिनट में आ जाती है। लेकिन अगर अल्कोहल आपने प्राइमरी लिया हुआ तो टर्बिडिटी आती ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज वेरी लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई। ओके, अब इसके बाद में क्या होगा, तो बात को समझ गए क्यों प्राइमरी के साथ में रिएक्शन नहीं होती, क्यों टर्बिडिटी नहीं आती, टर्शियरी में क्यों जल्दी से आ जाती है और सेकेंडरी में क्यों थोड़ा बाद में आती है। क्लोराइड आयन HCl आप में लिया हुआ है, HCl से क्लोराइड आयन आएगा। क्लोराइड आयन पे क्या होता है भाई, क्लोरीन के ऊपर हम जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 7। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और है इसके पास में, 8। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल है, तो तुरंत फिर से वही बात है, यहाँ पर SN2 की बात होगी तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, रैथमिक मिक्सचर मिलेगा, प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। फिलहाल हम वो बात SN1 SN2 की बात नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रोडक्ट बना के दिखा देने आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको एक एल्काइल हैलाइड आसानी से मिल जाएगा। तो ये हुई बात ल्यूकस टेस्ट की कि एल्कोहल का ल्यूकस टेस्ट क्या होता है। टर्बिडिटी आती है, कब जल्दी से आएगी, कब थोड़ा बाद में आएगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपने टर्शरी अल्कोहल ले रखा है तो टर्बिडिटी फटाफट से आ जाएगी, जल्दी से आ जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल ले रखा है तो टर्बिडिटी थोड़ा 2 या 4 या 5 मिनट में आएगी। और अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है तो टर्बिडिटी आएगी नहीं, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा तो वो लेस स्टेबल होता है, वो बनेगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं। ओके।